ओके हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पेयर क्या होता है? पेयर होता है जोड़ा, पेयर मींस जोड़ा। ठीक है, लीनियर क्या होता है? लीनियर आपने क्या अभी तक आपने लीनियर वर्ड कहाँ पे सुना है? चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? px = ax + b। ठीक है, वेयर a is should not equal to 0। ये क्या ना आपका लीनियर इक्वेशन है। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1, जिसको अपन डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री का क्या ना पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की यदि मान लीजिए क्या होती है, पावर या डिग्री 1 होती है तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहीं पे बात तो आती है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है ना, वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होगी? उसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब क्या है ना कि इसमें क्या ना दो वेरिएबल होंगे। सपोज कीजिए सेकंड चैप्टर में जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो वो क्या ना एक वेरिएबल का भी हो सकता है, दो वेरिएबल का भी हो सकता है। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल का दो वेरिएबल का बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, टू वेरिएबल्स मींस क्या ना कि उसमें दो वेरिएबल होंगे। यहाँ पे x है, सपोज कीजिए ax + by, ax + by। देखिए क्या ना वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? लीनियर होगा। वेरिएबल कितने हैं? 2 है। तो लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे क्या ना ये आपको समझ में आ गया टू वेरिएबल क्या है, लीनियर क्या है, पेयर क्या। बात आती है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, समथिंग इक्वल टू समथिंग। ठीक है, जहाँ पर भी इक्वल आ जाता है किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में मैथमेटिक्स में, वो इक्वेशन बन जाती है। 3 = 3 क्या है? इक्वेशन है। 3 = 3 क्या? इक्वेशन है। देखो तो ये क्या ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 × x⁴ = 3 × x⁴ वो क्या ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये क्या बनाएगी? इक्वेशन बनाएगी। तो इक्वेशन क्या होता है? समथिंग इक्वल टू समथिंग। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इस पूरे को जोड़ते हैं। क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो होता है जोड़ा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या ना, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लिखा भी है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म की होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0 where a and b should not be equal to 0, should not be equal to 0 both at a time। ठीक है, इसका मतलब क्या ना कि इस इक्वेशन में a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कि a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। जो दोनों वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता है। एक कंडीशन ये है। ठीक है, ये हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू मींस x एंड y की वो वैल्यू जिनको यदि हम इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन को क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो वो इक्वेशंस में जो x एंड y की वैल्यू को पुट करते हैं और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस इक्वेशन के सॉल्यूशन बोलते हैं। उस इक्वेशन के क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखें या फिर ग्राफ पे हम उसको ड्रॉ करें तो वो उसके ग्राफ पे जो उसके सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? उसके पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं। तो हम सॉल्यूशन को क्या ना कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स भी बोलते हैं और उसके सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं वो हमेशा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि वो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। हमेशा क्या देती है?
स्ट्रेट लाइन देती है। और इसके सॉल्यूशन क्या होता है, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो हमेशा पेयर में होते हैं। हमेशा क्या होता है, पेयर में। ठीक है, एक्स एंड वाई के टर्म में जो ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू, और इसी को अपन क्या ना पॉइंट भी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट, या फिर क्या ना कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। कब कोऑर्डिनेट बनते हैं, जब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा, ये तो देख लिया कि हमेशा क्या है स्ट्रेट लाइन देती है। अब हमने देखा कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं जो गिवन स्ट्रेट लाइन, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सभी क्या ना जो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलती है इक्वेशन की, सारे सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। लाई करने का मतलब क्या ना कि इस पॉइंट के, इस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन को क्या ना, जो भी गिवन इक्वेशन होती है, मैंने लेट्स से नाम लिया नहीं है, इक्वेशन नहीं लिखी है, बाकी मैं 9th क्लास का वो रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें कितना पॉइंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉइंट। कितना इनफाइनाइट पॉइंट है ना, हर पॉइंट पे देखो ना, हर पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनफाइनाइट पॉइंट से मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, पॉइंट होते हैं। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यदि इसका सॉल्यूशन, तो वो इस लाइन के ऊपर लाई भी नहीं करेगा। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इस लाइन के ऊपर लाई करता भी नहीं। अब लेट्स हम क्या कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम एक इक्वेशन लेते हैं। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, a एंड b एंड c की कुछ वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। a b c की वैल्यू में कुछ भी ले लो तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगी। लेट्स हम सपोज करते हैं, लेट a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू 2 ले लो, c इक्वल टू 3 ले लो। a b इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस फॉर्म की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि मान लीजिए a इक्वल टू आप 0 ले रहे हो, b इक्वल टू 1 ले रहे हो, c इक्वल टू क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो 0x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप बोलोगे सर टर्म तो 0 हो गई, क्या हो गया, इसकी कंडीशन क्या है। अच्छा, मैंने एक चीज और यहाँ लिखना भूल गया हूँ कि यहाँ पे ABC है ना, ABC है रियल नंबर। यहाँ पे जो ABC होते हैं ना, ये क्या ना, ये रियल नंबर्स होते हैं ABC। तो देखिए, यदि मैं इस डेफिनेशन, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो सारी कंडीशन को ये वाली इक्वेशन फुलफिल कर रही है। क्या बता रहा है, A एंड B शुड नॉट बी इक्वल एट ए टाइम। दोनों देखिए 0 नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, एक होगा चलेगा। पहली कंडीशन पास कर गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या, a b c आर रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, 1 भी रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर। तो ये क्या ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें मालूम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें क्या देती है, एक स्ट्रेट लाइन देती है। ठीक, अब यदि इसको हम सोल्व कर दें, इस 0 को हटा दें, y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन, हमेशा ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें एक पॉइंट देता है। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या जाएगी, -3। अब -3 है, इसको आप किस पर रिप्रेजेंट करोगे, हमेशा ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती है। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या ना xy प्लेन पे, 2 डायमेंशनल होती है, xy प्लेन पे क्या ना रिप्रेजेंट होती है। तो इसको y नाम दे दो ना, क्या दिक्कत है, ये लाइन पे हो गया, ये जो है ना इसको x नाम दो, वेरिएबल को x बना दो, ये उसमें क्या हो गया। आप चाहो तो इसको x कर दो,
इसको y कर दो, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या है, आ गया, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, ये बन गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन में हर वेरिएबल हमेशा क्या है पॉइंट देती है और एक लाइन पर रिप्रेजेंट होती है, जबकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है एट एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट होती है। चलिए ये तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक क्या ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या ना, जोड़ा। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो किस में होगी, जोड़े में होगी, पेयर में होगी। इसका मतलब क्या ना, दो हमको क्या ना इक्वेशन गिवन होगी, हमको क्या गिवन होगी, दो इक्वेशन गिवन होगी, तभी तो पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलिए देखिए क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस फॉर्म की होगी। अब मैं यहीं पे क्या है इसके सामने पेयर लगा दे रहा हूं, क्या लगा दे रहा हूं, पेयर, पेयर। अब ये पेयर लगाने से क्या होगा, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, क्या बन गए, जोड़ा बन गया, और यहाँ पे क्या आएगी, दो इक्वेशंस आएगी, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन तो ये होगी, अब दो इक्वेशन है तो उसके कोफिशिएंट एंड वेरिएबल तो सेम होंगे, कोफिशिएंट क्या ना डिफरेंट होंगे। तो हम इसको ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो वो किस फॉर्म में लिखाएगा, देखिए वो लिखाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंडीशन सारी वही चलेगी, कंडीशन सारी क्या ना वही, a1 b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। हाँ चलिए वो मैं बताना भूल गया था कि अपना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैंने एक वाला केस नहीं लिया कि यदि दोनों a और b दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तब क्या होगा, 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0। ये भी क्या ना, ये भी स्ट्रेट लाइन ही देगी, ये भी क्या देगी, स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन में मिलेंगे, सॉल्यूशन में मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना 0 0 सॉल्यूशन मिलेगा, 0 0 सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, c क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम क्या ना नेक्स्ट सॉरी आपने यहाँ 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, y की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू c होता ना। y इक्वल टू c का मतलब क्या है कि y पे कांस्टेंट सपोज कीजिए ये एक लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें क्या होगा, y इक्वल टू c होगा। कोई लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू c होगा। ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है ना। तो बस ये वाली कंडीशन है तो फुलफिल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं होगी, ये कब होगी, जब एक कोई सा वेरिएबल होगा ना तब ये नहीं होगी। ये नहीं होने का कारण है ये क्या है ना, ये जो है ना ये दोनों अभी 0 होगा, ये दोनों अभी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ओनली c मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, c क्या, कांस्टेंट काय का कांस्टेंट, हमें क्या मालूम, अगर यहाँ पे या तो x होता है या तो y होता तो हमें और भी पता चल जाता है कि y इक्वल टू या तो माइनस c हो जाता है, फिर x इक्वल टू माइनस c हो जाता है। बट यहाँ पे 0 हो गया, वेरिएबल नहीं है ना, तो c क्या, तो ये जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। और हमने ये पढ़ा भी है कि a and b should not equal to 0 बोथ एट ए टाइम, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, तो ऐसी इक्वेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया थी, कंडीशन देखी। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन मिलेगी a2x + b2y + c2 = 0।